दोस्तों आज 14 जून 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, माल कल से कम है ज़्यादा है जी। और दोस्तों जैसा माहौल गर्मी का है उस हिसाब से हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे कि दिल्ली में थोड़ा सा माल अभी कम रखो। जिस दिन पहली बरसात आएगी मानसून की 10-15 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा कर देना, और जब स्कूल खुल जाएंगे बच्चों की छुट्टियाँ कम कर जाएंगे फिर 10-15 गाड़ियाँ और एक्स्ट्रा कर देना, फिर और दबा के माल बिकेगा। ज़्यादा दिन नहीं रहे, बस कुछ दिन की बात है। अराइवल को कंट्रोल में रखो, जिसको जरूरत है वो बेच लो और जिसको थोड़ा सा रुकने की गुंजाइश है वो रोक लो। सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का खेल रह गया, 15 दिन को और सारा। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, कहाँ के माल है, क्या कुछ रेट है जी। जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जसकरण भाई साहब जी लेट हो गया जी, थोड़ा समय तो हो गया 9:36 जी। कोई राणा जी का माहौल कैसा है जी, गाड़ियाँ कम है ज़्यादा है, कितनी है जी? गाड़ियाँ 103 गाड़ियाँ हैं आज। कई दिनों बाद और या फिर कई सप्ताह बाद आप कह सकते हो गाड़ियाँ जो है वो 100 के पार गई हैं। 103 गाड़ियों की रिपोर्ट है। लेकिन बढ़िया राहत की बात यह है कि पीछे स्टोरों में तेजी होने के कारण बाजार जो है वो टिके हुए हैं और बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अब वो कहाँ तक जाते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन चक्कर क्या है कि कल हम लोगों ने पीछे जितनी भी स्टोरों में बात करी, सब में हर जगह यही चीज सुनने को मिल रही है कि पीछे सौदे तेज हो रहे हैं और व्यापारी कोशिश कर रहा है साउथ की लोडिंग के हिसाब से या फिर जो मंडियां या जिस जगह पे आलू तेज है उसके हिसाब से आलू खरीदे। आलू तो तेज इसलिए है ना जी, सब्जियां खत्म हो गई, सारी लू ने फूक दी, सब्जियां तेज हो गई, आलू के ऊपर बिक्री आ गई। राणा जी सब्जियां क्या, फ्रूट आप सस्ती कह रहे हैं कुछ भी आज की डेट में अगर आप फिर से हिसाब लगा लो तो हमारा आलू ही सस्ता चल रहा है सबसे, सब कुछ महंगा है। आप प्याज को देख लो, लहसन की देख लो, सबकी वीडियो आप बनाते हो, आपको सस्ता इस टाइम क्या लग रहा है? सस्ता तो मंडी में एक टमाटर है सबसे, और एक समझ लो वो जो भुट्टा नहीं होता है मक्की, बिल्कुल वो मंदी है। देखो ऐसा है जी, ये खाली टमाटर का भी कुछ नहीं बन सकता, तो टमाटर की साथ सब्जी बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। चाहे प्याज की बनाओगे तो भी महंगा आएगा, आलू बनाओगे तो भी महंगा आएगा। तो आज की डेट के ऊपर हर चीज महंगी होने के कारण बाजार ऑलमोस्ट इसका टिका हुआ है। बीच में थोड़ा सा बाजार इसलिए गिर रहे थे क्योंकि हरी सब्जी नीचे कम हो गई थी और हरी सब्जी नीचे उनके रेट एकदम से नीचे गिर गए थे। आज जैसे जैसे सब्जियों के रेट ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आलू के रेट के ऊपर, कहते हैं ना, आलू के रेट के ऊपर अच्छा बढ़ाव हमको देखने को मिलेगा। बिक्री तो पहले से बड़ी गाड़ियों की दिल्ली में। राणा जी जैसे जैसे मौसम सुधरता जाएगा, ये गर्मियों वाले जो सप्ताह है, गर्मियों वाले जो महीने हैं ये निकलते जाएंगे तो बिक्री खुलनी चाहिए ऑटोमेटिकली। जुलाई से हम लोग मान के चल रहे हैं कि जुलाई से बिक्री के अंदर काफी फर्क आ जाएगा, सुधार हमको दिखना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं सारी खुल जाएंगी। मेजर आलू की जो बिक्री है, कैंटीन वैंटीन के अंदर जो मेजर आलू जाते हैं, यहाँ से डिमांड खुलेगी तो बट ऑब्वियस ऑटोमेटिकली आलू की बिक्रियां बढ़ेंगी। आज की डेट के अंदर आलू की बिक्री थोड़ी सी कम है अगर हम बात करते हैं गुल्लों के मुकाबले। अब आप इस टाइम पर आप आए हो तो आप ये देखो गुल्ले सारे बिके पड़े हैं, सब लॉट बिके हैं, कोई हल्का कोई लॉट रह गया नहीं तो गुल्ले सब बिके में। इस टाइम जो बिक्री हो रही है वो आलू की और बम्पर आलू की चल रही है। गुल्ले गोलियां तो सुबह सुबह सारी साफ हो जाती है, 7 बजे की। राणा जी कुल 103 गाड़ी है। चिपसोना की जो गाड़ी आई है चंदोसी इलाके से वो मान के लो 26 से 27 गाड़ी है। सूर्य की आई है 18 से 19 गाड़ी, 5 से 7 गाड़ी आई है डायमंड की। जो आलू आगरा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से आता है जिसको हम 3793 हाइब्रिड कहते हैं या जिसको हम स्टोर का नाम दे देते हैं, उसकी आई है 40 से 42 गाड़ी। LR की आई है 7 से 8 गाड़ी। पंजाब से जो कंपनी के आलू आते हैं, पुखराज वगैरह आते हैं, वो आई है 5 से 6 गाड़ी। एक आध गाड़ी जो है वो गुजरात से आ रही है जो LR की वेफर पास आलू है, और एक आध गाड़ी जो है वो हल्द्वानी वगैरह की आ रही है। थोड़े बहुत कट्टे जिसके अंदर आते हैं 40, 45, 50 कट्टे के। ठीक है जी। तो कुल हमारे पास जो है कल का जो बैलेंस था वो 38-40 गाड़ी था और आज ये मान के चलो 60 गाड़ी ताजा आई है। तो कुल हमारे पास 103 गाड़ियों की रिपोर्ट बनती है मंडी में। बाकी अगर हम बात करते हैं आलू की, आलू कोई भी मंदा नहीं है। आलू सारे सबके भाव जो है इस टाइम खिंच के चल रहे हैं। स्टोरों में थोड़ा तेज है बाजार, यहाँ पे वो धीरे धीरे वो बाजार आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे व्यापारियों के हाथ में पुराने सौदे लिए हुए निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो और सौदे मंडियों और स्टोरों में खरीदेंगे या और सौदों की बोलियों पे, कहते हैं ना, किसानों से माल खरीदेंगे या स्टोर वालों से माल खरीदेंगे, वैसे वैसे हमारी मंडी जो है ऊपर की तरफ दिखाई हमको चढ़ती देगी। क्योंकि जितना महंगा वो खरीदेंगे आज की डेट में उतना मंडियों को अंदर उनको बेचना पड़ेगा, उससे ऊपर ही बेचना पड़ेगा 10-20, ताकि उनका मुंह भी मीठा हो पाए और उस रेट के अंदर आलू भी मंडियों में बिक पाए। अभी थोड़ा सा गर्मी के चक्कर में ग्राहक जो है वो अपने पैर पीछे कर रहा है,
लिमिट में आलू उठा रहा है और कोशिश कर रहा है कि बरसात हो जाए। अब कल आपने देखा था, कल बहुत बिजली कड़की, आंधी तूफान आया, बारिश लेकिन नहीं हुई। यही थोड़ा सा जहाँ बारिश वगैरह हो गई वहाँ पे ये बाजार जो है पलटी खाना शुरू हो जाएगा और ऊपर की तरफ और तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, औरों की बातों में ना आए, उल्टी सीधी खबरों में ना आए। आलू को जैसे जैसे जहाँ जहाँ पड़ते हैं मामा निकालते रहें। आलू को रोक के भी ना रखें कि बिल्कुल एकदम रोक लिया आलू को कि बाद के लिए एकदम इतना हमारे पास स्टॉक इकट्ठा हो जाए, और आलू को इतनी स्पीड से भी ना निकाल दें कि पता चला कि बाद में जब रेट आए तो हाथ में कुछ था ही नहीं हमारे। ठीक है जी। आलू को कछुए के चाल से निकालना है, और जहाँ थोड़ा सा महीना बदलेगा, मौसम ठीक होगा, वहां से हम अपना गियर बदलना है और खरगोश की चाल पे आ जाना है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं रेटों की, तो चंदोसी के चिप्सोने, चंदोसी हो गए, बिसोली हो गए, ये वजीरगंज हो गए, यहाँ के जो चिप्सोने हैं इनका जो रेट है वो 1100 से 1200 का रेट है। 1100 से 1150 आम रेट है, 1150 से 1200 बहुत वीआईपी आलू का रेट है। अगर मैं ये इसका गुल्लों की बात करता हूँ, जो गुल्ले बेचे हैं उनके गुल्ले का रेट है 1000 से लेकर 1100 रुपये। बढ़िया अच्छा गुल्ले, बिल्कुल मीडियम आलू के बराबर आते हैं वो, और अफीम की तरह वो गुल्ले बिकते हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर का गुल्ला आता है, इनकी जो रेंज है वो 900 साढ़े 900 रुपये की रेंज है। ठीक है। इससे नीचे किर्री आ जाती है, वो 700 साढ़े 700 रुपये की रेंज है। अगर मैं बात करता हूँ सूर्य आलू की, तो चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज इलाके के जो सूर्य आते हैं उनकी रेंज जो मान के चलो वो 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक की रेंज है। बहुत वीवीआईपी गाड़ी 10-20 ऊपर भी लग जाती है। अगर मैं बात करता हूँ ये डायमंड आलू की, आजकल डायमंड की मंडी के अंदर कहते हैं ना बहुत बैजा हुई पड़ी है, बहुत वाहवाही इसको मिल रही है, खूब आलू बिक रहा है मंडी में और खूब इस टाइम चर्चा में आलू आया हुआ है। ठीक है जी। अगर ये दोनों लॉट जो है डायमंड के हैं, इनकी रेंज मान के चलो 1250 से 1300 रुपये की रेंज है। अच्छा जी। थोड़ा अगर एवरेज आलू होंगे वो 1200-1300 के रेंज में बिकते हैं, संबल के हो गए या थोड़े से जैसे एवरेज हो गए। इनके गुल्ले हमने बेचे 1050-1100 के, ये सारा गुल्ला बिक चुका है इनका, ये उधर सब बिके हुए लगे में। अच्छा 1050 से 1100 ये हमारे व्यापारी हैं भाई, जो साथ में गाड़ी लेके आए थे। कहाँ के जी? ये संबल के। अच्छा जी। हाँ जी, संबल से आए जी। ठीक ये है। हमारे गाड़ी लेके आए थे। अब ये नोएडा मंडी भी गाड़ी बेचते थे, लेकिन इनको थोड़ा यहाँ रेट अच्छा लगा तो इस बार ये यहाँ लेके आए और मन मुताबिक इनकी गाड़ी बिकी है। आधी गाड़ी बिक चुकी है, आधी गाड़ी बची है। अच्छा जी। प्रॉपर देखो पूरी ग्रेडिंग करवा के लाए हैं, गुल्ला अलग करा के लाए हैं, आलू अलग करा के लाए हैं, इसका गोल चाल अलग करवा के आए हैं। अच्छा, व्यापारी हो आप? हाँ जी। वहाँ संबल से खरीद के जाते हैं स्टोरों में से? ये अपना खुद वारा खारा जी, वारा खारा आपको यहाँ से, जैसे वहाँ से खरीद के जाए वारा खारा जी? हाँ जी। माइक लगाओ। नहीं बस कह रहे वारा खारा जी। और क्या? आज के डेट के अंदर वो हम उनको वही कहते हैं कि आप हर मंडियों में पता करो, जहाँ जहाँ मंडी में जिस मंडी में पड़ता है उस मंडी के हिसाब से आलू इससे को पहले निकालो। कौन सी मंडी में जा रहे? दिल्ली जा? नोएडा में जा रहे थे? बिल्कुल। तो हमसे जुड़े, हमसे बात करी, रेटों की बात करी। आज गाड़ी आई इनकी, गुल्ला आया, गुल्ले को शायद बिकने में मेरे को 10 मिनट लगे होंगे। जो रेट बात करी सामने 10 मिनट के अंदर गुल्ला साफ हो गया। आलू जो है वो आधी निबट चुकी, आधी गाड़ी बची है। तो हम लोग यही आपके चैनल के थ्रू सबको यही बोलते हैं, जितनी अच्छी ग्रेडिंग करवाओगे उतना बढ़िया रेट मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखो गुल्ला बीच में आया है, अगर ये गुल्ला भी ना होता तो ये गाड़ी अभी तक साफ हो चुकी होती। बाकी हम बात करते हैं आलू की। सामने ये दूसरे आलू है, ये LR है, वो पीछे पलटा हुआ चिप्सोना है। अच्छा चिप्सोने का मैंने आपको रेट बता दिया, डायमंड का बता दिया। LR की रेट की हम बात करते हैं तो 1000 से 1050 रुपए का रेट है। जो मोटे आलू है भाभी देख सकते हो कितना मोटा आलू है, बिल्कुल फुल ओवर साइज है। इसका रेट जो है 1050-60 रुपए का रेट है। इसी का गुल्ला जो आएगा वो 850-900 रुपए का रेट है। इसी की जो गोली आएगी वो 650-700 रुपए का रेट है, बढ़िया मोटी गुल्ली। आज की डेट के अंदर गुल्ला गोली तो आपको इस टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगे। 9 साढ़े 9 बजे सब साफ हो जाती है। इस टाइम पे जो बिक्री चलती है वो आलू की बिक्री चलती है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं 37 वगैरह के आलूओं की, इनका जो रेट है वो मान के चलो आज की डेट में 1000 से 1050 रुपए का रेट है। बहुत टॉप एंड क्वालिटी 1050 से 1100 बिकती है। थोड़ी सी हल्की जो धान के खेत के या जिसमें खाद का निशान है, चित्थी का निशान है, या थोड़े से आलू के अंदर ग्रेडिंग की या कच्चे छिलके की शिकायत है, वो 950 से 1000 की रेंज में बिकते हैं। अब हमारे कई लोग कमेंट करते हैं कि स्टोरों पे 1200 बिका, 1300 बिका। ये नहीं समझ आया कि स्टोर जितने भी है ना दिल्ली आजादपुर मंडी से, हर आलू 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक तेज है वहाँ पर। तो देखो वो कैसे है और यहाँ क्यों नहीं बिक रहा फिर? देखो राणा जी, ये जिनके हाथ में तो स्टॉक पड़े हुए हैं आज की डेट में, ये लोग भी तो आए हैं ना आलू लेके, जिनके हाथ में पहले के स्टॉक पड़े हैं, जिन्होंने अपने खरीद के, या जिनको लगता है नहीं हमको मंडी में लेके जाना है। इसमें दो चीजें होती हैं। अब कोई बंदा इतनी दूर साउथ की लोडिंग नहीं करना चाहता, वो उनको रेट पड़ते कि उनको आलू पीछे स्टोरों में मिले हुए हैं, वो कहते हैं हम साउथ में हम इतनी दूर कौन लेके जाएगा, 2-3 दिन जाने में लग जाएंगे, वहाँ जाएंगे, खुद जाना पड़ेगा, कब पेमेंट आएगी कब नहीं, हम अपने आसपास बेच लेंगे। नहीं फिर जो तो यहाँ जानने की वजह दोबारा वहीं पर बिक जाए तेज। देखो राणा जी, ऐसा है हर तरीके की बोलियां आज की डेट के अंदर। मैं आपको बार बार एक ही चीज बताता हूँ, स्टोर के अंदर अगर 50 सैंपल खुलते हैं तो सबके रेट अलग अलग होते हैं।
हर वेरिएशन के आलू होते हैं, हर तरीके का आलू होता है, हल्का भी, बढ़िया भी, नॉर्मल भी, एवरेज भी, सुपर एक्स्ट्रा भी। लेकिन हमारे सामने रेट वही बताए जाते हैं जो बिल्कुल सुपर एक्स्ट्रा के हुए। आज की डेट में मेरे सामने सारे आलू ये पलटे गए हैं। सूर्या ये भी है, डायमंड ये भी है, डायमंड ये भी है, इनके गुल्ले शुल्ले भी हैं। आज की डेट में अगर एक लॉट बिक गया वहाँ पे 1300 साढ़े 1300 रुपये का, तो वहाँ पे खबर फैल जाती है कि इस डायमंड का भाव 1300 रुपये हो गया। जो हल्के लॉट है वो कहाँ जाएंगे, जो एवरेज लॉट है वो कहाँ पे जाएंगे। तो ये चीज़ हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारी पांचों उंगलियां जैसे हमारी बराबर नहीं है, वैसे हमारी आलू की क्वालिटी बराबर नहीं होती। वो तो कह रहे कि दिल्ली वालों का मुंह जो है ना सुआ सुतली के साथ सील दो, भी इनको जो है ना कम से कम 200-300 रुपए स्टोर से एक्स्ट्रा आलू खरीदना चाहिए। देखो राणा जी, हमारे हाथ में होता ना, हम तो इसको 2000 कर दें, लेने वाले सारे ग्राहक खड़े हैं। अगर यही लोग नहीं लेंगे तो हम किसको बेचते रहेंगे। आज की डेट में मैं इसका आलू 1500 रुपये रख के बैठ जाऊँ, या 1600 कर दूँ, या मैं जो मर्जी भाव रख दूँ, ग्राहक लेगा तो अपने हिसाब से ही ना। आते सर वो पहले हिसाब लगाता है, हमसे आके पूछता है कि भैया क्या रेट, क्या रुपए किलो पड़ रहा है। वो अपना हिसाब लगाता है, मेरे मंडी में ये रेट बिक जाएगा, मेरी मार्केट में ये रेट बिक जाएगा, मेरे को ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा लगेगा, मुझे थैली थूली का मेरे और खर्चे लगा के कितने का पड़ेगा। अगर उसको लगता है मेरा रेट सही बिक जाएगा तो वो लेता, नहीं लेता तो वो उसकी एक क्वालिटी नीचे आ जाता है। वो कहता है चलो आलू छोड़ो, आप गुल्ले का बताओ, गुल्ला में नहीं आता तो गुल्ला छोड़ो, किर्री का बताओ। तो हर बंदा ऐसे ही अपना दिमाग चलाता है, और यही हमारा व्यापारी भाई भी देखता है। अगर उसको लगता है कि आज हमारे नोएडा में पड़ता आ रहा है या साउथ ईस्ट मंडी में पड़ता आ रहा है, वो वहाँ लेके जाएगा। और हम लोग भी उनको यही कहते हैं करने के लिए, अगर उनको दिल्ली में पड़ता आ रहा है तो दिल्ली लेके आओ। लेकिन आप कहो कि हम लोग झूठ बोल के रेट बनाए, या फिर जबरदस्ती लोगों की बातों में आके मैं आज इसका रेट बढ़ा दूँ 1400-1500, और जब गाड़ी है तो बोलूँ नहीं भाई हमसे नहीं बिक रहा, वो चीज़ गलत है। मांग के रोटी खा लो, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। और कहते हैं ना, हमारे भगवान, हमारे गुरुओं ने भी ये चीज़ सिखाई है, मांग के खा लोगे बहुत बढ़िया, जो चीज़ एक्चुअल रेट है वो बताओ। आज की डेट में हर तरीके का व्यापारी, हर तरीके के स्टोर हैं, ए कैटेगरी से लेके बी सी डी कैटेगरी तक के स्टोर हैं। हर कैटेगरी की बोलियों की फोटो आती है, लेकिन बात वही होती है जो सबसे टॉप एंड होती है ना। अब जैसे मंडी के अंदर आलू बिक गया, सामने टॉप एंड ये डायमंड बिका 1300 रुपये, तो मंडी में मशहूर हो गया कि 1300 रुपये बिक गया जी डायमंड। आज की डेट में अब ये लोग ग्राहक जितने भी हैं, ये लोग जो 1200 एक 1150 वाली गाड़ी है वो कहाँ जाएंगी, या जो हल्के क्वालिटी वाला डायमंड है वो कहाँ जाएंगे। उनको हम फेंक तो नहीं सकते ना, हमको तो उनको भी बेचना है। लेकिन बात वही होती है, वो चीज़ जो समझ जाता है वो उस चीज़ के अंदर कामयाब हो जाता है। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि जैसे जैसे, और कुछ जैसे जैसे उनके पास माल पड़े हुए हैं, पुराने स्टॉक उन्होंने खरीदे हैं, या उनका अपना खरीद का आलू पड़ा है, या फिर उनको कोई कुछ कहते हैं ना, उनको मजबूरी के चक्कर में उनको आलू कहीं से सस्ता मिल गया, वो आलू निकाल रहे हैं। जैसे जैसे वो तेज स्टोरों में खरीदेंगे, वैसे वैसे हमारे ऊपर भी प्रेशर आएगा, हमको भी तेज बेचने में, ग्राहक को भी तेज लेने में मशहूर होंगे, ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। ये बात तो सबको पता जी, मैं तो खाली स्वाद ले रहा, इसलिए बोल रहा कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दिल्ली आजादपुर मंडी में डेली आलू आ रहा है जी। स्वाद लेना, आज की तारीख में 100 से ऊपर गाड़ियां हैं, बिल्कुल इनको वारा खा रहा होगा तभी आ रहे जी। बिल्कुल जी। देखो आज की डेट पे अंदर हमने गाड़ी बेची, हमने माल बेचा, हर ग्राहक की बेचने की अपनी कैपेसिटी है। उसको पता है मेरी मार्केट इतने की बेचेगी। कोई बहुत टॉप एरिया में बेचता है, कोई बिल्कुल हल्के एरिया में बेचता है, कोई फड़ी लगा के बेचता है, कोई अपना आराम से एसी की दुकान लगा के बेचता है। तो ग्राहक तो दोनों ही है ना हमारे लिए। ऐसे ही हम लोगों को ये चीज समझनी है कि उसकी क्या बेचने की कैपेसिटी है। कुछ बंदों की रोजी रोटी दिल्ली को गाड़ियां देने से उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं, उन्होंने खराब करना है, उनके पास अपना धेले का कुछ नहीं है, उनको आगे खराब करना है, बीच में टांग अड़ानी है। और जो बंदा काम सही से कर भी रहा होगा ना, उसको भी आगे खराब कर देंगे। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। हम लोगों ने व्यापारी को भी देखना है और ग्राहक को भी देखना है। आज हम लोग तो एक छोटी सी चीज जानते हैं, आलू लेके आए, आज ये दोनों भाई हमारे पास आलू लेके आए, माल आया, ये हमारे ग्राहक रहे, हमने दोनों को आमने सामने कर दिया। उनको जो रेट का पड़ता है, इनको जो रेट का पड़ता है, आलू दोनों आपस के अंदर मेल हो गया दोनों का, आलू हमारी गाड़ी बिक गई, हम खुश हैं। हम लोग नहीं जानते कि वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। हम लोग तो जितना मर्जी तेज बोल लेंगे, वहाँ से हमको रिपोर्ट है कि यहाँ पे आज और तेज बिका, और तेज बिका, तो हम लोग उनको यही कहते हैं कि अभी रुक जाओ और अभी 2 दिन रुक के देख लो। अगर आपको लगता है कि मंडी सपोर्ट कर रही है उन रेटों पे, या आसपास के कहीं पे चल रही है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ भैया 10 रुपये कम बेच लो, लेकिन अपनी पेमेंट को अपनी सेफ रख के चलो। आज की डेट में हमेशा हम लोग कई खुद बड़ा मरते हैं, हम कई ग्राहकों को 10 रुपये महंगा देने के चक्कर में अपनी पेमेंटें गवा देते हैं, और यही चीज़ पीछे भी होती है। कई व्यापारी ऐसे होते हैं, उपजी रिपोर्टें के चक्कर में आलू कहीं का कहीं डाल देते हैं, पता चलता है रिपोर्ट तो क्या ही आनी थी, जो पेमेंट थी वो भी हाथ से गई। आज की डेट में हमारी मंडी सबसे पास पड़ती है, यूपी के बंदा फट किसी बस पर बैठता है, यूपी ट्रांसपोर्ट की बस में यहाँ पहुँच जाता है। कोई ना कोई रिश्तेदार उनका दिल्ली का होता ही होता है, वो खुद नहीं पहुंचा, किसी रिश्तेदार को भेज दिया। आज ये गाड़ी के संग आ गए, अबे संतुष्ट हो हैं, जो बिका है जैसे बिका इनके आगे तो बिका। कुछ ये तो नहीं है कि कोई घोल गलप्पा है कि हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, इनको इधर बातें बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, गाड़ी लाओ, ग्राहक से पूछो, सामने बिल्कुल बड़ी सीधी बात है, हमने सामने खड़ा कर दिया। हमने पहले इनको क्या बोला कि भैया ग्राहक ये रहा लेने वाला, ये रहा बेचने वाला, सामने खड़े हो जाओ।
हमारा काम है पर्ची काट के देना, जो ये कहेंगे जो वो कहेंगे उसको बीच में हमको समझौता करवा के देना है, उनका भी पेट भर जाए, इनका भी आरती का भर जाए। काम ही यही है जी। बस अब बीच में बोलने वाले जितने आएंगे, भड़काने वाले जितने आएंगे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बातों में चलती रहेंगी, अपनी समझ बूझ से अपनी जेब के हिसाब से चले, कोई किसी को खिलाने नहीं आएगा, अपने रोज कुआं खोदो और रोज पानी निकालो। ठीक, बड़ी सीधी बस, सी बात बस, है। बस, आज छोटी कही असली बात है, है। असली और बात करते हैं अगर 37 में मैंने आपको बताया उसका 1000 से 1100 का रेट है बढ़िया आलू तक का, और जो हाइब्रिड आलू है उनका रेट 900 से लेके 1000 रुपए तक का रेट है। इसी के गुल्ले शुल्ले जो है 37 के वो 950 से 900 910-20 तक है, और जो हाइब्रिड वगैरह के गुल्ले हैं वो 800 से 850 रुपए तक की रेंज में है। किरियाँ जो है वो 550 600 रुपए तक की रेंज में है। आलू के रेट अच्छे चल रहे हैं, गुल्ला किरियों की बिक्री बहुत अच्छी है। आलू को अपने अनुकूल निकालें, जहाँ जहाँ पड़ते आते हैं जिस जिस मंडियों में वहाँ आलू को निकालें। मैं तो आखिर में ये चीज़ बोलना चाहूँगा, बाकी जी। आपकी समझ बूझ है, आपका पैसा है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए। बहुत बढ़िया, आज कही जी असली जानदार बात जी। धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया राणा।